बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तौसीफ़ हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम इधर मौजूद हैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में, और इसका जो सिटी है वो शार्लेट टाउन है। और यहाँ हमने डीलरशिप का विज़िट किया है। ये क्वार्टर मास्टर है मैरीन है, जो यहाँ की बहुत मशहूर डीलरशिप है। तो टोरंटो से हम इधर पहुँचे थे, आप देख रहे हैं 1700-1800 किलोमीटर का फ़ासला था। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो फिर हमने इनके जो बोट का शोरूम था उसका विज़िट किया, और आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि बहुत सारी बोट्स खड़ी हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ एक वीडियो व्लॉग शूट किया जाए और आपको बताया जाए कि किस तरीके से जो बोट सिस्टम है वो प्रोसेस होता है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं ये बोट्स, बोट्स में भी मुख्तलिफ़ किस्म की बोट्स होती हैं, और ये जो क्वार्टर मास्टर हैं इनके पास मुख्तलिफ़ किस्म की बोट्स मौजूद थी, जिसमें मशहूर जो ब्रांड थे एक्सिस था, बेलाइनर है, मालिबू है और मोंटेरी। अभी जो सारी बोट्स हैं ये ज़्यादातर जो है ये फ़िशिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, और इसके साथ साथ इसका जो मेन चीज़ है वो प्लेजर क्राफ्ट होती हैं, और ये बहुत अच्छी बोट्स हैं। इसमें इनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बेलाइनर है, और उसके साथ साथ जो बोट खड़ी है वो पीछे वो है बोस्टन वेलर। तो ये बहुत मशहूर और पॉपुलर ब्रांड है, और इनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जब हमें उन्होंने बताया और हमें पता चला कि ये जो है इनमें मोस्टली जो बोट्स हैं वो गैस की बोट्स होती हैं, इसमें मरकरी का इंजन लगा होता है। ये सिंगल आउटबोर्ड होती हैं, इसमें 60 हॉर्स पावर का इंजन है। और ये जो सारी बोट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की रेटिंग्स की हैं। किसी की जो हॉर्स पावर है वो 1350 है, किसी की 25 है। मुख्तलिफ़ किस्म के प्राइजेज़ हैं इन बोट्स में, और साथ साथ ये फाइबर क्लास की बनी होती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो क्वार्टर मास्टर है ये एक मशहूर नाम है यहाँ का ईस्टर्न प्रोविंस प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का। और इसके साथ साथ अगर आप देखें बोट्स को, तो ये जो बोट्स हैं ये इसमें इनके पास यूज़ की बोट्स थी और न्यू बोट्स दोनों मौजूद थी, तो जिसकी वजह से वो उनको इनकी जो इन्वेंट्री है वो उसने एक बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। अच्छा, ये जो सारी बोट्स हैं ये नई बोट्स हैं जो अंदर शोरूम में रखी हैं, और इनकी जो प्राइजेज़ है वो तकरीबन 80,000 या 90,000 डॉलर से लेके $1 मिलियन तक है। तो ये जो स्मॉल क्राफ्ट है बोट्स, ये वाली तकरीबन $2 लाख के आसपास थी। $1 लाख से उन्होंने प्राइस बताई थी कि शुरू होती हैं, और साथ साथ उन्होंने जो है मुख्तलिफ़ प्राइजेज़ रेंज है, डिपेंड करता है कि कितने हॉर्स पावर का इंजन है और उसकी कितनी प्रोपल्जन रेट है। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि बोट को जो फॉरवर्ड करने का है वो प्रोपल्जन रेट वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपने ऑफिस को बहुत अच्छा बनाया हुआ है, और साथ साथ वो अट्रैक्ट करता है कि अगर आप यहाँ आएँ तो आपको इनके जो ऑफिस है, शोरूम है, वो एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। साथ साथ जब आप घुसते हैं तो इनके साथ इनका ये काउंटर बना हुआ है, सर्विस काउंटर। इस सर्विस काउंटर पे आप अपनी सर्विस और जो कंप्लेंट्स है वो बता सकते हैं, और साथ साथ इन्होंने पार्ट्स की भी काफ़ी बड़ी इन्वेंट्री रखी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सारे पार्ट्स हैं बोट से रिलेटेड, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, लाइफ जैकेट्स हैं। के साथ साथ अगर आप उसमें फ़ंड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ट्यूब भी नज़र आएंगी। अगर आप हमारी पिछली वीडियो को देखें तो हम जब टोरंटो के वाटर में थे तो वहाँ हमने इसी टाइप की बड़ी ट्यूब इस्तेमाल करी थी, जिस पे हम बैठे हुए थे और पानी पर उसको मूव हो रहे थे। तो ये किसी भी जगह जो बोट्स की जो डीलरशिप होती हैं उसके लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ वो एक पार्ट्स का सिस्टम ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद उसके पार्ट्स चाहे वो नए हों या पुराने, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम बाहर चलते हैं। बाहर जब हमने देखा इनके यार्ड में, तो ये बहुत बड़ा यार्ड था, यानी एक सिक्योर, जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की बोट्स रखी हुई हैं जो कि यूज़ बोट्स थी। और इसमें जब हमें पता चला कि इनके पास जो है 2022 से लेके 2024 तक की इन्वेंट्री मौजूद है, और सारी जो बोट्स हैं ये वर्किंग कंडीशन में है। तो इनका ऑफिस बहुत शानदार था। पीछे इन्होंने एक रिपेयर शॉप भी बनाई हुई है, ताकि अगर किसी को कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ वो सर्विस इनको मिलती है।
तो यहाँ देख के हमें बड़ा एक अच्छी फीलिंग का एहसास हुआ, क्योंकि इनकी जो प्राइस है मार्केट के हिसाब से वो रीज़नेबल प्राइस थी। जो कि जब हमने इनकी लिस्ट देखी, कैटलॉग देखा, तो उसमें तकरीबन $50,000 से लेके $7,00,000 700,000 तक की बोट मौजूद थी इनके पास। और ये सारी बोटें अच्छी कंडीशन में थी। ये देख रहे हैं, ये स्टॉक इनके पास नज़र आ रहा है आपको। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप कोई डीलरशिप हैं तो आपके पास जो भी इन्वेंट्री है वो बहुत अच्छी हालत में होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पानी पर होते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़ करना पड़ते हैं। छोटी जो बोट्स होती हैं जिसमें 1 या 2 बंदे बैठ सकते हैं, वो आपको सिर्फ मोस्टली फ़िशिंग या आप यानी कम फासले पर जा सकते हैं, क्योंकि जब आप पानी में होते हैं तो पानी का जो प्रेशर है उस बोट को पुश कर रहा होता है। तो इसलिए इसमें इंजन की कैपेसिटी भी डिपेंड करती है कि अगर आपका इंजन छोटा है, जैसे 60 हॉर्स पावर का इंजन है, और एक बड़ी बोट है उसका इंजन 1350 हॉर्स पावर का है, तो वो ही बोट को जो है आगे पुश करने में हेल्प करता है। तो ये एक बहुत अच्छी इनके पास वैरायटीज़ हैं। और चूँकि जिस तरह हम कार ख़रीदने जाते हैं, इसी तरह ये बोट्स की भी एक अलग दुनिया है। और उसके बाद जब आप इसको बाय करते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ ये वो प्रोसेस हो रहा है कि एक बोट आई हुई है इनके पास और वो इसको मूव कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस बोट के नीचे इसका कंटेनर लगा हुआ है, ट्रेलर, और वो उस ट्रेलर के ज़रिए बोट को खींच रहे हैं। तो अभी इसको शॉप में ले जाएंगे और इसके जो भी रिपेयर का मसला है या इस सफाई का मसला है वो उसको यहाँ से हल करेंगे। तो इनके पास फुल सर्विस मौजूद है। तो बोट में अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि जब आप किसी ऐसी बड़ी जगह पर या किसी ऐसी नई जगह पर जाते हैं जहाँ आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने को मिलती हैं। और एक डीलरशिप के लिए ये बहुत ज़रूरी है, या इस किस्म के जो बोट्स हैं, कि आपके पास एक बड़ी स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बोट आती हैं तो उसको आपको अनलोडिंग और लोडिंग करना होता है, और को कार्गो हैंडल करने के लिए आपके पास एक मखसूस स्पेस या बड़ी स्पेस होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इनकी सर्विस व्हीकल है, और अगर किसी जगह पर बोट को अगर इमरजेंसी हेल्प चाहिए होती है तो ये फिर अपनी सर्विस भी वहाँ फराहम करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आप की बोट जेट पर डॉक पर खड़ी हुई है तो डॉक पर खड़ी होने के लिए आपको सर्विस रेंज भेजना ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम आपको दिखाते हैं कि ये रिक्रिएशनल व्हीकल हैं, जो कि यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आरवी कहते हैं। आरवी एक ऐसी गाड़ी होती है या वैन होती है जिसमें आप अपने फैमिली के साथ या पिकनिक के लिए किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस किस्म की गाड़ियों में अक्सर वाशरूम भी होते हैं, अंदर खाने पीने की चीज़ें रखने के लिए स्टोव भी होना होता है, फ्रिज भी होता है, और बेड्स भी होते हैं। तो ये जो व्हीकल हैं इसमें मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं। इसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और 5th व्हील, ये 4 किस्म की जो है इसमें क्लासेस होती हैं। तो क्लास ए जो है आरवी, वो बस की तरह होती है, तो वो आपको इसमें आप बस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बी और सी में अपने कैंपर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीलॉग अच्छा लगेगा, और आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने कमेंट्स करके बताइएगा। उसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, हमारा यहाँ शॉर्ट स्टे था। हमने कोशिश करी कि कुछ और जगहों पे जाया जाए। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।